बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत नकवी। नाजरीन, एक दफ़ा फिर बारिश शुरू हो गई है सियालकोट में, तो मैंने सोचा मैं अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन जो अपडेट है उससे आगाह करूं। गुज़श्ता जो सैलाब की सूरत हाल थी उसने सियालकोट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी अगर हम बात करें उस पे सैलाब पे, तो सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो भी ख़त्म नहीं हुई थी कि आज फिर बारिश शुरू हो गई है। ये महकमा मौसमियात के मुताबिक नौवां स्पेल जो है वो ये कहा जा रहा है वो दाखिल हो चुका है, और पिछले जो 8 स्पेल थे उनकी वजह से तकरीबन पानी हर जगह पे फैल गया है सियालकोट में। और सियालकोट के अगर हम बात करें नशेबी इलाकों की, तो वो तकरीबन काफ़ी हद तक इलाका ऐसा है जो अभी तक पानी में डूबा हुआ है। कई उनमें अगर ज़िक्र करें तो रंगपुरा है, किशने वाली है, फिर हाजीपुरा का कुछ इलाका है, उसके साथ साथ यानी ये हम इसको थोड़ा सा अगर बात को खोलें तो जो नाला ऐग के ऊपर आबादी है उससे मुल्हिका आबादी आगे जितना ये चलता जाए, जहाँ जहाँ से उसका पानी निकला था वो अभी तक नशेबी इलाके, और उससे उसको जहाँ ये फैला पानी फिर उसके आगे, तो वहाँ देहातों में अगर उसका ज़िक्र करें तो तकरीबन हज़ारों एकड़ जो अराज़ी है वो इसके ज़ेर आब आई हुई है, और ज़री ज़मीन जो है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। देहाती इलाकों में इसका बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इस दफ़ा जो सैलाब आया है, इस सैलाब से मतलब अगर बात की जाए 1988 में सैलाब आया था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उसके बाद ये जो अब सैलाब आया है इससे इसकी तबाहकारियाँ इस कदर ज़्यादा हुई हैं कि रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो उन्होंने एक फ़िगर इकट्ठा किया पूरे ज़िले से, 16 अफराद जो हैं वो इस सैलाब की ज़द चढ़े हैं और अपनी जान की बाजी हार गए हैं। तमाम महकमों की जानिब से, ज़िला हुकूमत की जानिब से, रेस्क्यू की जानिब से शहरियों को मुख्तलिफ़ मकामात पर आगाह भी किया गया। ज़िले हुकूमत की जानिब से, डीसी सियालकोट की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए कि शहरी बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, महफूज मकामात पर रहें, और ख़ास तौर पे जो नशेबी इलाकों में रहते हैं वो कहीं किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जाएं जहां सैलाब का ख़तरा ना हो। लेकिन हमने ये देखा, बड़ा ये अलमिया इसको मैं कह सकता हूँ कि हमने ये देखा अक्सर जगहों पे कि लोगों ने इस सैलाब को पिकनिक की तरह बनाया, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो नदी नाले थे उनके किनारों पर, और जहाँ जहाँ बंद टूटे उन जगहों पे, और अगर देखा जाए तो वहाँ वैसे ही ख़तरा बहुत ज़्यादा था। उस जगह पे तो लोगों को जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन लोग बाज नहीं आए, हमने देखा। और इस वजह से शुगल के तौर पे भी हमने देखा लोगों ने उसको कई जगहों पे ऐसा भी हुआ, कई वीडियोस सामने आई कि लोगों ने उसे खौफ नहीं समझा, उसे डर नहीं समझा, और लोगों की गाड़ियाँ बह गई, मोटरसाइकिल्स बह गई, बाद में उन्हें परेशानी का सामना हुआ। लेकिन जब एक नुकसान हो जाता है उसके बाद फिर उसका अजाला, तो कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जिनका अजाला नहीं किया जा सकता। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन एक शहर का ऐसा इलाका था जो नाला भेड़ जो है उसके ज़ेर असर आया था ये, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, सामान का जो ख़राब हो चुका है, लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का सामान ख़राब हुआ है, उसके साथ लोगों का फर्नीचर ख़राब हो गया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन में। हमारा कैमरा भी आपको दिखा सकता है कि मैं इस वक्त पानी के अंदर खड़ा हूँ। बारिश हो रही है मुसलसल, और ये कुछ देर बारिश हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुई। अगर हम इसको करें तो तकरीबन आधा घंटा बारिश हुई है, और इस आधे घंटे होने वाली बारिश ने, चूँकि पानी पहले ही बहुत ज़्यादा था, बड़ी मुश्किल से खुदा करके पानी उतरा है, और ये कल पानी यहाँ से उतरा था, कल तक पानी था इन गलियों में। मतलब सैलाबी पानी अब अगर फ़र्ज़ करें 1 फुट के करीब है, तो कल यहाँ पे 2 फुट के करीब पानी जो है इन गलियों में वो चल रहा था, और लोग जो थे वो घरों तक महसूर होकर रह गए थे। मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। ज़िले हुकूमत की अगर बात की जाए, इधर थोड़ा सा मेरा है कि मैं उनकी भी जो उन्होंने काविश की है या जो NGOज़ ने काम किया है वो काबिल सताइश है। कल ज़िले हुकूमत की जानिब से जो रंगपुरा का इलाका है वहाँ पे 200 घरों में डीसी सियालकोट सबा अली असगर ने
जो है वो ज़िले हुकूमत की जानिब से 200 घरों में खाना प्रोवाइड किया है। और उन्हें बाकायदा उन्होंने कहा कि जब तक आपके घरों से पानी ना निकले और आपकी ज़िंदगी मामूल पर वापस नहीं आती, तब तक ज़िले हुकूमत जो है वो आपको खाना देगी। बड़ा अच्छा अमल है और इस तरह का हुकूमत को साथ देना चाहिए। इस तरह की मुश्किल वक्त में अवाम अपने शहरियों का साथ देना चाहिए और वो ज़िले हुकूमत ने दिया भी। अब अगर बात की जाए तो मैं दोबारा एक दफ़ा फिर उस तरफ आऊँ कि नुकसानात जो हैं इस सैलाब के बहुत ज़्यादा हैं। जानवर लोगों के बहुत ज़्यादा ज़ाये हुए हैं, मवेशी जो हैं बड़े कीमती मवेशी इस सैलाब में भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा मवेशी जो हैं वो बह के आ गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो सैलाब जहाँ अब इस वक्त जो सैलाबी अगर नदी नालों की बात की जाए तो हैडमराला के मकाम पर तकरीबन 2 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो यानी 2 लाख क्यूसिक जो है इस वक्त वहाँ पे पानी है। नाला डेक की बात की जाए तो आज नाला डेक में तुगयानी दोबारा आई है और तकरीबन 10,000 क्यूसिक जो है वो पानी वहाँ से गुज़र रहा है। नाला एक की बात की जाए तो नाला एक जो है उसका हुजम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। नाला भेड़ है तो वो भी अपनी सतह पे चल रहा है, पहले वो बिफर गया था, बाहर आ गया था उसका पानी। इसी तरह से पलखू की बात की जाए तो पलखू में भी रूटीन का पानी है। लेकिन अब ये नवा स्पेल जो शुरू है ये एक मज़ीद ख़तरे की घंटी बज गई है, क्योंकि पानी तो पहले ही अपना काम दिखा चुका है जगह जगह पे। अब इसमें ये है कि मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। एक ख़ानदान के समड़याल के जो हैं वो माजरा क्लां से ताल्लुक़ था उनका, वो एक फैमिली के 7 अफराद 6 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, बिला वजह बाहर ना निकलें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बिलखुसूस अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस आफत को मजाक ना समझें। अगली वीडियो तक के लिए अज़मत नकवी को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।